साथियों, वर्ण मातृका चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी परीक्षार्थियों को, प्रतिभागियों को, प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों को विशेष रूप से बधाई। आपने मेरा उपसर्ग का पहला भाग देखा होगा। दूसरे भाग में 22 उपसर्ग कैसे होते हैं, उनसे शब्दों का निर्माण कैसे होता है, उसके अर्थ क्या होते हैं, यह बताया गया। अब एक भाग और रह जाता है, क्योंकि उपसर्ग के विषय में सोचा कि आपको एक क्रम से ही समझा दिया जाए। तो उपसर्ग के विषय में जो तीसरा भाग है वह हिंदी के उपसर्ग और उर्दू फारसी के उपसर्ग शब्द क्या होते हैं, शब्दांश क्या होते हैं, उनसे कैसे शब्दों का निर्माण होता है, उनके अर्थ क्या होते हैं, इस विषय में बताए जाएंगे। जैसे देखिए, हिंदी के उपसर्ग, क्योंकि बार बार आपको यह नहीं बताया जा सकता, आप भी कहेंगे कि एक ही चीज़ को बार बार बताया जा रहा है। तो हिंदी के कुछ ऐसे उपसर्ग होते हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे देखिए, यहाँ शब्द हम बना लेते हैं। यह शब्द हो गया, इसके अर्थ हैं और इसके अर्थ हो जाएं, और नवीन शब्द कौन कौन से बन रहे हैं वह आपको बता दिया जाए। अब जैसे देखिए साथियों, पहला है आपका, चूंकि आप हिंदी में भी 15 उपसर्ग होते हैं मुख्य रूप से या मुख्यतः, ऐसे कर लीजिए, मुख्यतः 15 उपसर्ग हिंदी के हैं। यानी हिंदी भाषा में भी आपके 15 उपसर्ग हैं। पहले वीडियो में आपको बताया गया था कि इनकी माने एक्यूरेट संख्या तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन प्रयास किया गया तो ये पता चला कि इनकी संख्या जो है लगभग 15 होती है। और उर्दू फारसी में भी उपसर्गों की संख्या 15 ही होती है। तो साथियों, आइए देखा जाए वे शब्द कौन से, वे शब्दांश कौन से हैं। या ऐसे कर लीजिए, शब्दांश जो हैं क्या हैं। तो जैसे अ है, अ जो होता है यह अभाव या निषेध के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अभाव या निषेध, ठीक है साथियों, निषेधवाचक होता है। अब जैसे अभाव एक खुद शब्द है, अभाव हो गया। फिर जो है इसी से संबंधित अहम, अहितकारी, यह हिंदी के उपसर्ग हैं साथियों। आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अ जो है किस भाषा का उपसर्ग है, तो आप बता सकते हैं कि यह हिंदी भाषा का उपसर्ग है। अब जो है अधः, एक होता है अध, ठीक है। तो अध माने साथियों होता है आधा। अध माने आधा। अब जैसे इसका प्रयोग है अध खिला, शब्द जो बनता है अध खिला, जो पूर्ण रूप से विकसित न हो उसे अध खिला कहा गया है। फिर जो अगला इसका शब्द है अधोगति, जिसकी गति जो है खराब हो उसे जो है कहा गया है अधोगति।
ठीक है। अब इसके बाद जो तीसरा उपसर्ग है इसका अन है। इसमें भी अन शब्द है। अन का भी अर्थ होता है निषेध में। देखिए अ का भी होता है, अन का भी होता है। तो यहां देखिए अन का जैसे है निषेध या अभाव, जैसे अनजान, अनजान, अंतिम, ठीक है, अंतिम, फिर अनहोनी, ये शब्द हैं। फिर अगला शब्द है साथियों उन। उन में होता है एक कम। उन का अर्थ होता है एक कम। अब जितने भी हम संख्या गिनते हैं 1 से लेकर के 100 तक, तो इसमें जो है पूर्ण संख्या यानी जैसे 10 तो एकादश तो कह दिया जाता है, लेकिन एकादश के बाद जब 20 हम चलते हैं तो 20 के पहले 1 आता है तो 19 कहा जाता है। तो इसी तरह 29 जैसे कहा जाता है 29, 39, 49। यह साथियों ध्यान देने की चीज है। 49, 59, 69 ऐसे करके। तो यहाँ देखिए साथियों 21 में कम है तो 30 में 1 कम है। यह किस में कम है तो 40 में 1 कम है। ये कितने में है तो 50 में 1 कम है। और 60, यह 60 में 1 कम है। इसी तरह 69 है, 79 है, ठीक है, फिर 89 आ जाता है, ठीक ना। तो इस तरह साथियों जब उन लगा होता है तो यह हिंदी का उपसर्ग है। आप इसे हमेशा हिंदी में ही जानिए। अब इसके बाद साथियों हो जाता है औ और औ। औ भी उपसर्ग है, औ भी इसका लगाया जाता है, ठीक है। इसका भी प्रयोग जो है हीन के अर्थ में होता है, कमी के अर्थ में होता है। जहाँ हीनता का बोध हो, कमी का बोध हो, तो वहाँ इस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे अवगुण, अवगुण भी कहा जाता है। और जो ठेठ भाषा है इसमें अवगुण कहा जाता है। तो इसमें भी जो है दोनों इसके प्रयोग हैं। इसके बाद कु है। कु का अर्थ जो है बुरा से होता है साथियों। तो जैसे सु संस्कृत का उपसर्ग है, लेकिन कु जो है यह हिंदी का उपसर्ग है। जैसे कुपात्र, कुपात्र, कुपुत्र, कुपुत्र, ठीक ना। कुकर्म ऐसे है, कुकर्म। जो हीन कार्यों को, बुरे कार्यों का बोध कराता है उसमें हिंदी का उपसर्ग लगता है। जो अच्छे कार्यों का बोध कराता है उसमें जो है संस्कृत का उपसर्ग लगता है। तो साथियों यह ध्यान रखिए कि कु का अर्थ बुरा होता है जो हिंदी का उपसर्ग है, लेकिन जब हम सु का प्रयोग इसके विपरीत करते हैं तो वह संस्कृत का उपसर्ग हो जाता है। इसके बाद साथियों कु के बाद हो गया चौ। जो संख्या का बोध हो, चौ होता है। चौ माने होता है 4। अब जैसे चौमास, 4 मास ऐसे होते हैं जो ऋतुओं पर आधारित हैं। चौराहा,
ठीक है, चौमास, चौराहा, ठीक है। तो ये जो है हिंदी का उपसर्ग है। फिर जो है दू है, दू या कम, दू या कम। तो जैसे दो का अर्थ होता ही है जहां कम का बोध हो, ठीक है, और दुख का भी बोधक होता है। तो यहां प्रायः जैसे है कि दुबला, एक शब्द है दुबला, ठीक है। फिर दुश्वार, दुश्वार शब्द है। तो यहां जो है कम का बोध करा रहा है। इसके बाद नी उपसर्ग है, नी, जिसका अर्थ है रहित, इसका अर्थ है रहित। तो इसमें जैसे है निडर, ठीक है, निडर है, निष्काम है। अब साथियों कुछ और रह जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 6 और उपसर्ग हैं जिनके विषय में आप जानिए कि इनका प्रयोग कैसे होता है और इनके अर्थ क्या हैं, ठीक है। तो वे 9 उपसर्ग 6 और जान लें जो 15 हो जाते हैं मिल करके। साथियों विषय तो थोड़ा सरल है, लेकिन अर्थ जब देखा जाए ऐसे पर का अर्थ है साथियों दूसरा, पर का अर्थ है दूसरा। अब जैसे कहा जाए शब्द जो है परदास, परवान, परबीज, ये तमाम ऐसे शब्द बनते हैं साथियों कि हम उच्चारण करते हैं तभी पता चल जाता है कि इसमें उपसर्ग क्या है। इसके बाद अगला है बिन, बिन शब्द है, बिन माने भी होता है रहित, ठीक है। अब जैसे प्रयोग है बिन मांगा, बिन मांग या बिन मांगा, ठीक ना। बिना घर, ठीक ना। फिर बिना धन, ये तमाम शब्द बनते हैं जो ये उपसर्ग युक्त हैं, हिंदी के उपसर्ग हैं। इसके बाद भर, भर माने होता है भरा हुआ। कहते हैं साथियों कि अब भर पेट खा लिया भर पेट, ठीक ना। भर सक, पूरी तरीके से भर पेट, भर सक, भरपूर, ये तमाम शब्द हैं भरपूर जो भरने से तात्पर्य है, ठीक है। फिर इसमें भी सु आ गया, सु का यहाँ है सहित। अब तक आपने संस्कृत में देखा कि सु माने अच्छा है, लेकिन यहाँ सहित भी होता है और जो संस्कृत का है वह अच्छा होता है।
अब जैसे शपूत है, शपूत, कुशल, कुशल। ठीक है, तो साथियों इस तरह जो हिंदी के उपसर्ग हैं, शु हो गया, ठीक है, तो ये समाप्त होता है। क्योंकि पिछले बार ये बता दिए गए हैं पिछले वीडियो में, तो इनको लेकर के इनकी संख्या 15 हो जाती है। अब कुछ जो शब्द हैं जो उर्दू फारसी के हैं, साथियों उर्दू फारसी के जो है शब्द बहुत नहीं है, लेकिन उनकी संख्या 15 है। हम प्रयोग तो करते हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि वे उर्दू के हैं कि हिंदी के हैं कि संस्कृत के हैं, तो इसलिए एक नज़र उस पर भी एक दृष्टिपात किया जाए जो जल्दी से हो जाए। ठीक था, जैसे ऐन कहा जाता है साथियों, ऐन एक शब्द है। ऐन माने होता है ठीक। जैसे अर्थ इसका हो गया प्रयोग कि ऐन वक्त, ऐन वक्त। ठीक है, एक जो है शब्द बन जाता है ऐन वक्त। इसी तरह कम शब्द है, कम, कम माने हीन है। कम का अर्थ जो है यह हीन से है। अब जैसे कमजोर, कमजोर, ठीक है। इसी तरह एक एक शब्द आपको बताते चलें जिससे यह जल्दी से समाप्त हो जाए। फिर जो है खुश शब्द है, खुश, खुश माने होता है अच्छा। खुश का प्रयोग जो है खुश हो है, तो खुश माने होता है अच्छा। अब जैसे कहा गया है खुश दिल, खुश नसीब, खुश नसीब। ये उर्दू साथियों, यह उर्दू फारसी के हैं उपसर्ग, इसलिए थोड़ा हमको अजीब लगते हैं हम सबको, लेकिन प्रयोग होते हैं। गैर शब्द है, ठीक ना। तो गैर शब्द माने होता है भिन्न, जो एक दूसरे से अलग हो। ठीक है, अब जैसे है गैर कानूनी, गैर हाजिर, ठीक है साथियों। इसके बाद दर माने होता है में, दर का अर्थ होता है में। जैसे दर असल, दर असल, दरम्यान, दरम्यान। अब यहाँ देखिए असल शब्द है और दर उपसर्ग है, यहाँ म्यान शब्द है, दर उपसर्ग है। तो आप यह तो तमाम वीडियो आपको बता दिया गया है, इसलिए आपको पता हो जाना चाहिए। ना उपसर्ग है, ना देखिए साथियों फारसी का है, ना भी नकारात्मक है, नहीं। जैसे ना समझ, ना समझ, ना पसंद, ना पसंद, ना लायक, जो लायक
नहीं हो। यहाँ देखिए ना उपसर्ग है, लायक शब्द है, ना उपसर्ग है, पसंद शब्द है, समझ शब्द है, ना उपसर्ग है। तो इस तरह नादान जैसे है। फिर जो है ब शब्द है, ब भी देखिए उर्दू फारसी का है। ब माने होता है साथ, ब का अर्थ जो है फारसी में होता है साथ। जैसे बनाम, जैसे होता है बनाम, बगैर, ठीक ना। जैसे बगैर, बखूबी, बखूबी, बाइज्जत, बाइज्जत, बेइज्जत नहीं, बाइज्जत, ठीक है। तो साथियों इस तरह यह बा का प्रयोग हो गया। अब जो है कुछ शब्द हैं और जिनको बता दिया जाए। जैसे श है, फारसी में भी श का प्रयोग किया गया है जो दंत स होता है, ठीक है। लेकिन उसके पहले आपको बिना शब्द का बता दिया जाए। बिना, बिना क्या है? तो बिना माने भी गैर होता है, जिसके बिना आपका कार्य न हो, तो यह बिना शब्द है, ठीक ना। जो इसके शब्द बनते हैं बिना वजह, बिना वजह, यह एक शब्द हो जाता है। बिन मांगे। साथियों इसी तरह बे है, एक एक शब्द है, एक एक वर्ण से ही आपका जो है उपसर्ग हो जाता है और इसका अर्थ है देखिए अभाव। अब जैसे बेवजह, बेबुनियाद, बेबुनियाद इत्यादि शब्द हैं। क्योंकि धीरे धीरे आप जब प्रयोग करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि फारसी और उर्दू में क्या है कि प्रायः जो एक वर्ण के होते हैं शब्दांश, ला है, इसका अर्थ भी बिना है, इसका अर्थ भी बिना होता है। जैसे ला इलाज, ला इलाज, ठीक है। ला वारिस, ला वारिस। साथियों इस तरह आपका जो है अधिकांश जो उर्दू फारसी के शब्द हैं, जैसे सर, सर तो अंग्रेजी का शब्द में प्रयोग किया जाता है SIR, लेकिन फारसी में सर माने होता है मुख्य। जैसे कहा जाता है सरदार, सरफरोश, सरताज, ये शब्द हैं सरताज। तो ऐसे बनते जाते हैं कि यहाँ दार शब्द है, सर उपसर्ग है, यहाँ सर उपसर्ग है, यहाँ फरोश, फरोश शब्द है, सरफरोश। यहाँ सर ताज है, ठीक है, ताज शब्द है सर। इसी तरह हम उपसर्ग है, हम माने होता है साथ, हम माने साथ। जैसे हम सफर, जो साथ साथ आपके साथ यात्रा करता है उसे हम सफर करते हैं। तो साथियों इस तरह उर्दू और फारसी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग
क्या है, इनका प्रयोग कैसे होता है, इनका अर्थ क्या है, इस वीडियो में बताया गया। आज का वीडियो यही संपन्न होता है, समाप्त होता है। आपको यह मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में शेयर करिए। धन्यवाद।